हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग एंड विश यू हैप्पी दिवाली टू ऑल फ्रेंड्स। तो जैसे कि कल हमने 10.2 एक्सरसाइज का इंट्रो कर लिया था और आज हम करने वाले हैं उसका सॉल्यूशन। क्या करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ दैट एक्सरसाइज। तो कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर आज ही सब कर दिए तो। ठीक है फ्रेंड्स। तो डेट क्या है आज? जैसे कि 4 नवंबर है और दिवाली है आज, तो सबको विश यू हैप्पी दिवाली। तो इस दिवाली के शुभ अवसर पे आज हम करेंगे 10.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात, जो इस वीडियो पे डायरेक्ट आ रहा है उनसे एक विनती है, सिर्फ एक विनती है कि वो पहले 10.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख के आए। ठीक है फ्रेंड्स, देन इस वीडियो पे आएगा तो आपके लिए इजी पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फिर। देखो ये है मेरी एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ रीड। तो क्या कह रहा है आपसे? इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। ठीक है, हमसे कह रहा है कि 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से उस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। मतलब 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस ऑफ अ लाइन बतानी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप खुद कर देंगे। ठीक है, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सेस। ठीक है, तो एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सेस की इक्वेशंस, उसमें y क्या रहता है? 0 रहता है। और y एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है? उसमें x क्या रहता है? 0 रहता है सिंपली। तो यही है पहले का आंसर। इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है, हमने आपको। तो कहाँ गया हमारा डस्टर? वेयर इज आवर डस्टर? तो ये हो गया हमारा पहला सवाल का सोल्यूशन। करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं उसको। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -4, 3 विथ स्लोप हाफ। यानी कि हमको कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन के हर सवाल पे ना आप सबसे पहले कार्टेशियन ड्रॉ जो प्लेन है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एंड ये एक्स डैश। तो देखो -4 कहाँ होगा? -4 कहीं यहाँ होगा। इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ये उल्टा लिख दिया शायद मैंने, वाई डैश और एक्स डैश। तो -4 सपोज दैट यहाँ पर है और ऊपर 3 कहीं यहाँ पर है। ठीक है, ऐसी कोई लाइन। अब उसका स्लोप क्या कह रहा है? हाफ है। देखो ऐसी 2 लाइन पॉसिबल है, एक ऐसे ऐसे ऐसे, बट हाफ यानी कि वो एक्यूट एंगल पर है, तो यानी कि इसको और बढ़ाना पड़ेगा। और वो कुछ लाइन ऐसे है, ये उसका क्या है? थीटा बना है। ये एल लाइन है सपोज दैट, और वो यहाँ पर से क्रॉस हो रही है। कहाँ पर से? -4, 3 से। तो जो इसका स्लोप है वो कितना है? हाफ। तो हमसे कह रहा है इस एल लाइन की इक्वेशन बताओ। सिंपली स्लोप दिया है, एक पॉइंट दिया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। तो y1 क्या गिवन है आपको? 3। m क्या गिवन है? हाफ। x1 क्या गिवन है? -4, और माइनस पहले से है तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y - 6 इज इक्वल्स टू x + 4। ठीक है, ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा? देखो 2y इज इक्वल्स टू x + 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 0 यहाँ ले आओ, x - 2y + 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका सेकंड आंसर का सवाल। आई होप समझ में आया होगा आपको। कुछ तो इसमें था नहीं, वैसे सिंपल गया था। आपको एक स्लोप दिया था और आपको क्या करना था? पॉइंट दिया था, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल के उस लाइन की आप इक्वेशन बता सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे होंगे सर पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, इसलिए कह रहा हूँ पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आए, देन इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, इसको भी इरेज करते हैं हम और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है इन पे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं थर्ड नंबर का सवाल हमसे क्या कहना की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि पासिंग थ्रू 0, 0 विथ स्लोप m। यानी कि एक लाइन है जो 0, 0 से जाती हुई है, मतलब पास हो रही है, यानी कि ओरिजिन से ना, 0, 0 यानी कि ओरिजिन। तो ऐसी कई सारी लाइन हो सकती हैं, ऐसी 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 कैसी, बट उसने स्लोप क्या दिया हुआ? m दिया, यानी कि पॉजिटिव दिया हुआ।
तो हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, ऐसी कुछ, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है ना। पॉजिटिव स्लोप किसका होता है, जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया हुआ एंगल एक्यूट होता है, ठीक है। तो 0,0 और इस एल लाइन का स्लोप एम दिया हुआ है, तो क्या है, स्लोप दिया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है फ्रेंड्स। तो y माइनस 0 क्योंकि y1 0, m आपको m ही दिया है, x माइनस 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो गया y और ये कितना हो गया mx, यानी कि y इज इक्वल्स टू mx इज आवर इक्वेशन, ठीक है। इसको आप इधर को ले आओ, y इज इक्वल टू माइनस mx इज इक्वल्स टू 0। तो इस l लाइन की इक्वेशन ये आ चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, इसको भी हम इरेज करते हैं जल्द से जल्द। ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है, बस अब सही है, ठीक है फ्रेंड्स। आप चलते हैं चौथे नंबर के सवाल पर, थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा टफ, तो क्या कहेंगे आप, ओह नो। चौथा नंबर का सवाल, शराब पी के आया था शायद ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या कह रहा है, देखो, पासिंग थ्रू 2,2√3, यानी कि आपको एक पॉइंट गिवन है एंड इंक्लाइन विद द एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75। एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जो 2,2√3 से पास हो रही है, ठीक है, एक पास हो रही है, और उसने एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बनाया। तो सपोज दैट वो लाइन ये है, तो ये जो एंगल दिया आपको 75 डिग्री दिया हुआ है, और ये पॉइंट क्या है 2,2√3। तो आप कह दोगे सर कि इसका स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकलता है, tan थीटा करके, थीटा आपको गिवन है, बट 75 की वैल्यू तो अननोन है ना, 75 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कैसे करेंगे, हाउ वी कैन कंक्लूड द वैल्यू ऑफ 75। तो सिंपली हमको स्लोप अगर हम निकाल दे तो इस लाइन की हम इक्वेशन बता देंगे कैसे, स्लोप निकालो, पॉइंट दिया, पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालो, ठीक है, से इक्वेशन निकालो। बट हमें तो स्लोप ही गिवन नहीं है, बस थीटा गिवन है, तो पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो वैल्यू वो अभी तक डिफाइन नहीं है tan पे, बट हम डिफाइन करेंगे कैसे, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ गया है वो कर लेगा। tan 45 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या, tan 75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया tan x प्लस tan y, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है tan x प्लस tan y का, tan x प्लस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। देखो tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है फ्रेंड्स, 1, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1, इसकी 1/√3, बस इसको फर्दर सॉल्व करो, √3 एलसीएम, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो ये इसमें √3 टाइम जाएगा, ऊपर √3 टाइम इंटू, इसमें √3 1 टाइम जाएगा, तो ऊपर 1 टाइम इंटू, ठीक है। तो देखो इसको भी हम यही लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो √3 से √3 लुढ़क जाएगा, यहाँ तक है, गया, मर गया है एक दूसरे से, तो कितना आ गया √3 + 1 अपॉन √3 + 1। तो ये आया बेसिकली हमारा क्या, अरे सॉरी, यहाँ पर होता है माइनस, वही मैं कहूँ ये सेम क्वांटिटीज़ कैसे आ रही हैं, ठीक है राइट। तो यहाँ पर क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा माइनस। तो ये आया, किसकी वैल्यू आई है, ये आया हमारा स्लोप आ गया, ठीक है। आप इसको फर्दर अगर रेशनलाइज करना चाहते हो तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, वरना इतने पे ही आप छोड़ भी सकते हैं। तो मैं सिर्फ स्लोप लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास कम वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड की कमी के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अटकाना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना आप। तो स्लोप कितना है हमारे पास, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये हमारे कितना आया, स्लोप आया, ठीक हो गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं और इक्वेशन फाइंड करते हैं इस एल लाइन की, x माइनस x1 y माइनस y1, y1 क्या है 2√3, ठीक है फ्रेंड्स। m क्या है अभी निकाला, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है फ्रेंड्स। फिर x माइनस 2
बस कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है बस। तो y इंटू रूट 3 माइनस 1 माइनस 2 रूट 3 माइनस 1 फिर इज इक्वल्स टू x इंटू रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 प्लस 1। कुछ नहीं करना है, इंटू करते रहो बस। y और x वालों को इंटू मत करना है क्योंकि आपको पर्टिकुलर एक वैल्यू मिलनी चाहिए y और x में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको इंटू करा दो, ये 3 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, ये 3 हो गया, 3 2 6, ये प्लस का 2 रूट 3, इसको ऐसे ही रखो, इसको इंटू करो, देखो प्लस का 2 रूट 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना हो गया, ठीक हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो रूट 3 माइनस 1, ये प्लस का है या माइनस का आ जाएगा, माइनस रूट 3 प्लस 1, ठीक है। ये सब को इधर ले जाते हैं, 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 और प्लस का 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो y रूट 3 माइनस 1 x रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस का 4 रूट 3, ठीक है। और ये माइनस का नहीं प्लस का 4। आया समझ में इतना? बिल्कुल आया हुआ, ठीक है। तो क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा है? ये भी देख लेते हैं। हाँ दिख तो रही है, वैसे ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हो रही है, बस सब सही है। एक लाइन और आ सकती है ना। तो देखो देखो देखो, मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ, माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 में से 4 कॉमन ले लिया, माइनस का 4 कॉमन ले लिया। चलो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा रूट 3 और क्या बचेगा? माइनस का 4। ये बचेगा क्या? यस यही बचेगा। माइनस का 4 क्यों बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। इतना आया समझ में? बिल्कुल आया होगा, कुछ भी नहीं किया हमने, बस 4 कॉमन ले लिया है, ठीक हो गया ना। अब देखो अब देखो अब देखो, अब हमको कुछ भी नहीं करना है, यही आपका क्या है? आंसर है। आंसर सीट में क्या दिया होगा? ये इसको यहाँ भेजा होगा या इसको यहाँ भेजा होगा, कुछ ऐसे ही गिरा होगा। ये भी आपका आंसर सही है। तो हो गया हमारा 4th सवाल। करते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। करिए इसका स्क्रीनशॉट, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हैप्पी दिवाली सबको, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। यानी कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को 3 यूनिट्स पर काटती है, ठीक है। अब कैसे काटती है, किधर को काटती है नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, पता चल गया, ओरिजिन के लेफ्ट साइड। ये ओरिजिन, ये लेफ्ट साइड, ये ओरिजिन, ये इसका लेफ्ट साइड, यानी कि एक्स डैश की ओर, ठीक है। तो एट एन एंगल ऑफ नी टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2, लेफ्ट पे काटती है और स्लोप बनाती है -2 का, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन पे ये ओरिजिन, इसके लेफ्ट पे 3 यूनिट्स पर, यानी कि -3,0 होगा, जहां पर उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसके? -3,0। तो यहां पर वो लाइन क्या बना रही है? -2 का स्लोप। तो ऐसी लाइन नहीं डालेंगे हम, ऐसी लाइन डालेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ही नेगेटिव होता है, ऑब्ट्यूज एंगल पे ही उस लाइन का स्लोप क्या आता है? नेगेटिव। तो L, तो ये क्या होगा? -2 इसका स्लोप, M इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। क्या है? एक तो राइटिंग बहुत ही खराब है मेरी, -2, ठीक है। पॉइंट गिवन है, देखो ना, एक्स एक्सिस पे काट रहा है, तो एज वी नो दैट एक्स एक्सिस पे वाई रहता है 0। आप कहेंगे सर 0 कहां से लिखा? आपको तो पता था, 3 यूनिट्स पे काट रहा है, वो भी लेफ्ट ऑफ द रीजन, इसलिए हमने x -3 रखा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 0 कैसे रखा? अरे एक्स एक्सिस में y 0 होता है, इसलिए 0 रखा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं, y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1, ठीक है। तो y - y1 क्या है? y1 क्या है? 0। m क्या है? m क्या है? -2 है। x1 क्या है? x1 क्या है? माइनस का 3 है, माइनस पहले से प्लस का 3 हो जाएगा, -2x माइनस का 6, सबको इधर ले आओ, +2x + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर के क्वेश्चन तक हो गया था हमारा सवाल, अब है 6 नंबर का सवाल, और ये है आपके स्क्रीन पे पेज। तो इंटरसेक्टिंग दी y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, तो जो लाइन है वो y एक्सिस को 2 यूनिट्स पर काटती है। अब कहाँ काटती है? आगे पढ़ते हैं। अबव द ओरिजिन,
ठीक है, ओरिजिन के ऊपर वाली साइड में। ठीक हो गया। मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन से मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया एंगल को। ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ और 2 यूनिट्स पर काटती है वाई एक्सिस को, वो भी अबव ऑफ दी ओरिजिन। ठीक है, तो हमारे दिमाग में थोड़ा रफ फिगर आ चुका है कि क्या करना है सवाल में। इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है बेसिकली। तो सपोज दैट 1-2 यूनिट्स पे काट रही है ना, तो एज वी नो दैट ओरिजिन के ऊपर ये और ओरिजिन के ऊपर वाई रहता है पॉजिटिव और वाई एक्सिस पे काट रही है, यानी कि एक्स रहेगा 0 0 0 और ये रहेगा 2। ठीक है, ये वो पॉइंट है और यहाँ से ही वो लाइन भी आ रही है, ये आई स्ट्रेट लाइन, और इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया 30 डिग्री का एंगल। सपोज दैट ये एल लाइन है, सब गिवन है, स्लोप निकाल दो, m इज इक्वल्स टू 1030। दूसरी बात में समझना है, 1030 कह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। तो 1030 की वैल्यू 1/√3। तो स्लोप निकल गया, पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालो ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला y1 2 m 1/√3 x x1 0 √3 से इंटू कितना हो जाएगा y माइनस 2 इंटू √3 इज इक्वल्स टू x करो इंटू √3y माइनस 2 √3 इंटू x। ठीक है, सबको इधर भेज दो या इधर ही भेज दो, तो कितना आ जाएगा x माइनस √3y प्लस 2 √3 इज इक्वल्स टू 0। क्या आया आपका ये आंसर, बताइए। बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, बहुत इजी सवाल है, बस आपको इंट्रोडक्शन आपके माइंड में होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और यदि मैं एक और बार विनती कर रहा हूँ आपसे, अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आते हैं बिना इंट्रोडक्शन की वीडियो देखे हुए, तो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आए, देन इस वीडियो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। करते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। तो देखिए बहुत इजी सवाल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 एंड 2 -4। तो यानी कि एक लाइन है, वो इन दो पॉइंट से होकर पास हो रही है, तो उसका क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। सिंपल सी बात, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता था, आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते थे तो आप इक्वेशन निकाल लेते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। पहले तो कार्टेशियन प्लेन में किसी भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ना, तो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, आधा सॉल्यूशन तो आपका वहीं पर ही हो जाता है। ठीक है, तो देखो -1, तो यहाँ पर कोई पॉइंट एंड 2, -4, इधर 2, ये -4 कहीं यहाँ पर आएगा, 2, -4। तो ये क्या है, -1, एंड 2, -4। तो इन दो को मिला दो सबसे पहले। तो कितना अच्छा मिला हुआ है ना, हाथ को पता नहीं क्या हो गया मेरे। ठीक है, कोई ये है स्ट्रेट लाइन, इसको मैं कहता था L। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट पॉइंट, 2 पॉइंट फॉर्म का। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म में आपको क्या गिवन रहता है, आपको 2 पॉइंट्स गिवन रहते हैं और आप उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। बाप रे, लोगों को देखो पटाखे फोड़ रहे हैं आजकल, मैं भी डर गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई नहीं, सवाल को कैरी ऑन रखते हैं, दिवाली है भाई, कोई भी फोड़ सकता है, हक है सबको फोड़ने का। ठीक है, तो इसको मैं x1 y1 मान रहा हूँ और इसको x2 y2 मान रहा हूँ। ठीक है, तो y माइनस y1 देखो 1 है, y2 क्या है -4, y1 क्या है -1, x2 क्या है 2, ये -1 है, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस x1 यानी कि +1, क्योंकि माइनस का था, माइनस प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना। देखो y -1 ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 से इंटू हो जाएगा, ये -5 तो x + 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3y - 3 इज इक्वल टू -5x - 5। यहाँ क्या कर लो, इसको ऐसा कर लो, +5x - 3 + 5 इज इक्वल्स टू 0, और कितना हो जाएगा 3y + 5x + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये था हमारा इसका आंसर, और बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। ठीक है, कोई गलती नहीं हुई हमसे।
ठीक है, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। बहुत ही इजी सवाल है वो भी, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखते हैं क्या करना है। वैसे तो सभी सवाल सिंपल होते हैं अगर आपको आ जाए तो, और नहीं आए तो फिर सभी सवाल कठिन होते हैं। ठीक है, देखो क्या दिया आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5। एक लाइन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है उसकी, वो है 5 यूनिट्स, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तो आपको एक क्वेश्चन बतानी है, बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल, नॉर्मल फॉर्म जिसने पढ़ी है उसके लिए बहुत सिंपल। ठीक है, तो ये है स्ट्रेट लाइन एल, ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर हमने डाला इस पे, सपोज दैट पी, उसकी लेंथ दी आपको 5 यूनिट्स, और ये परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ है, एंगल भी आपको दिया है वो है 30 डिग्री, जिसको हम ओमेगा कहते हैं। तो बेसिकली आपको इस एल लाइन की क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए कौन सी फॉर्म लगती है, नॉर्मल फॉर्म। विच फॉर्म वी कैन यूज इन दिस क्वेश्चन, विच इज नॉर्मल फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी। तो एक्स कॉस ओमेगा यानी कि कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू 5, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 5। एलसीएम ले लो 2 √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, यानी कि √3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 इज आर इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा है? यस, बिल्कुल दिख रहा है। तो यही है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, नॉर्मल फॉर्म पढ़ी होगी। नॉर्मल फॉर्म में क्या रहता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी रहती है, उस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो होती है ओरिजिन से उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है भैया, और उस परपेंडिकुलर जो हमने डाला हुआ है उस स्ट्रेट लाइन पे, उसके साथ एक्स एक्सिस के मेजर किया होगा एंटी क्लॉकवाइज एंगल भी आपको गिवन था। ठीक है, तो ये होती है उसकी फॉर्म एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी। कुछ नहीं, आपने ओमेगा की जगह 30 रखा, पी की जगह 5 रखा, बस वैल्यू आपको मिल गई भाई। अगर इसका और अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखें। ठीक है, वहाँ मैंने इसका डेरिवेशन बताया, इस फॉर्मूले को हमने कैसे डिराइव किया वो हमने वहाँ जाना है, उसका बेसिक जाना है, कैसे आया ये फॉर्मूला। ठीक है, तो तभी कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन देखिए, बहुत नॉलेज है मिलेगी आपको वहाँ। ठीक है, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। ठीक है, तो ये देखिए क्या कह रहा है, द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डैश 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 आपको दिए गए हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ द मिडेन थ्रू द वर्टेक्स आर। ठीक हो गया, कुछ नहीं करना है। सपोज दैट दिस इज अ ट्राइंगल। ठीक है, अब उसके देखो कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं आपको, एक P पॉइंट है 2,1, एक Q पॉइंट होगा -2,3, एक R पॉइंट है, क्या है उसका 4,5। ठीक हो गया, तो हमसे कह रहा है कि हम R से क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं टू द लाइन। हम क्या कर रहे हैं, R से एक मिडेन गिरा रहे हैं, तो R से बेसिकली मिडेन QR या PR पे तो पड़ेगी नहीं, PQ पे ही पड़ेगी मिडेन। वाह, क्या मिडेन है मेरी। ठीक है, सपोज दैट ये है, और मैं इसको कह देता हूँ आपका क्या कहें, चलो K कह देते हैं, अपने नाम से ही डिनोट कर देते हैं, तो दैट इज K पॉइंट। और जैसे कि क्या है, मिडेन है ना, तो अब इस जो ये मिडेन डाली हुई है हमने आर के जो मिडेन है, इस आर के मिडेन की क्या फाइंड करनी है हमें, इक्वेशंस। तो दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो हम आर के का स्लोप निकाल लें। ठीक हो गया, स्लोप कैसे निकल सकता है, देखो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, हाँ है परपेंडिकुलर है, तो या पी क्यू का स्लोप निकाल के, तो
तो इसका स्लोप निकल जाएगा पी क्यू लाइन का, इसमें परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि आर के का भी स्लोप निकल जाएगा। और आर के का स्लोप निकल गया तो फिर एक पॉइंट है और स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल दो, ठीक है। या तो ये हो सकता है, एक और चीज हो सकती है क्या, इस पे लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। पी क्यू पे लगा के मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट तो के है क्योंकि मिडेन क्या होती है, बीच में काटती है किसी भी लाइन को, तो पी क्यू को बीच में कौन काट रहा है, के पॉइंट काट रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो के हमको क्या मिल जाएंगे, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो एक कोऑर्डिनेट ये, एक कोऑर्डिनेट ये, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ और इक्वेशन पाओ, जैसा आप कहो, ठीक है। हम लगाते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना पड़ेगा, हमें के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे के कोऑर्डिनेट्स फाइंड, के कोऑर्डिनेट्स, तो x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स, तो x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो x1 देखो, x1 2 प्लस 2 बाई 2, ठीक है, 2 प्लस 2 बाई 2 1 प्लस 3 बाई 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा ये 4 बाई 2 कितना होता है, 4 बाई 2 कितना होता है बेसिकली, बताओ मेरे को जल्दी से बताओ, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर माइनस आएगा ठीक है ना, प्लस और ये माइनस ही होता है, वो थोड़ी मिसमैच हो गया था। तो 0 बाई 2 इज व्हाट, 0 बेसिकली, 1 प्लस 3 इज व्हाट 4 बाई 2 2, यानी कि के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,2 है। 0,2 मिल गए के कोऑर्डिनेट्स, ये x होगा, ये y कोऑर्डिनेट्स होगा। तो आर के लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, 2 पॉइंट आपको गिवन है, बस क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म, तो मैं सबको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। 0,2 इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक हो गया। अब देखो इसको x1, y1, इसको x2, y2 मान लो। अब आंसर निकालो, y माइनस y1 होता है, y1 क्या है 2, फिर यहाँ पर होता है y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 2, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 0, और यहाँ पर x माइनस x1 यानी कि 0, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 4 से इसको इंटू करो तो 4y माइनस 8, ये कितना हो गया 3 हो गया, 3 को इसको इंटू करो तो 3x, ठीक हो गया। तो देखिए ये आया, इतना आया है ना। तो अब जिसको जिधर भेजते हो आपकी मर्जी। तो 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 इज आर इक्वेशन, यस दैट इज आर इक्वेशन। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल। कुछ भी नहीं था, जैसे कि आपने सवाल में देखा, बस क्या था, पी क्यू आर ट्रायंगल था, आर से बट मिडेन गिराना था पी क्यू पे। और मिडेन क्या होती है, मिड पॉइंट होता है किसी भी लाइन का, पी क्यू लाइन का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया तो हमको इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए किसी भी लाइन के। जब किसी भी लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं, 2 पॉइंट फॉर्म हम लगा सकते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म की हेल्प से हमने ये ड्राइव करा। मैंने शुरू में बताया था कि आप क्या कर सकते थे कि पी क्यू का स्लोप निकालते, ठीक है, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 करके पी क्यू का स्लोप निकल गया, ठीक है। फिर m1 इंटू m2 करते इज इक्वल्स टू -1, तो आपको क्या आर के का भी स्लोप मिल जाता, और आर के का स्लोप मिल जाता तो एक पॉइंट पहले से गिवन था, तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते, तब भी आपका आंसर मिल जाता, ठीक है। तो एक सवाल को करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, बस आपको सोचना है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का लास्ट सवाल। 10 नंबर का सवाल है। 10 क्वेश्चन इस सवाल पे इस वीडियो पे करें हमने, और 10 आने वाली वीडियो पे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। करते हैं फिर। तो देखिए क्या है सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी कि वही इक्वेशन फाइंड करनी है एक लाइन की जो पास हो रही है -3,5 से, ठीक है। तो यानी कि उस लाइन का एक पॉइंट आपको गिवन है, ठीक हो गया, पॉइंट गिवन है। आगे कंडीशन पढ़ते हैं, और जो वो लाइन है वो परपेंडिकुलर है एक लाइन पे, और वो जो लाइन है जिस पे परपेंडिकुलर है वो लाइन 2,5 एंड -3,6 से पास हो, ठीक है। तो सबसे पहली बार इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने की सोचते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, तो 2,5 कहीं पर यहाँ पर लाई करेगा, 2,5, ठीक है।
-3,6 यानी कि ये -3,6 और 2,5। इस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड नहीं करनी है, ठीक है। इस लाइन पे एक लाइन परपेंडिकुलर है, उसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, और वो जो लाइन है वो -3,5 से होती हुई जा रही है, यानी कि कुछ यहाँ पर होगा वो पॉइंट -3,5। तो ये देखो, यहाँ पर आप परपेंडिकुलर डाल सकते हो, यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर होगी वो लाइन, ठीक है। ये सपोज दैट एल लाइन है और ये आपकी क्या है, सपोज दैट के लाइन, ठीक है। तो इस एल लाइन का आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है एल लाइन की। तो देखो जो के लाइन है 2 पॉइंट गिवन है, स्लोप निकालो, 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकल गया के लाइन का, ठीक है, स्लोप निकल गया। फिर क्या करेंगे, अरे परपेंडिकुलर है सर, परपेंडिकुलर की कंडीशन m इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो m निकल जाएगा तो m2 अपने आप निकल जाएगा, यानी कि एल लाइन का भी स्लोप हमें पता चल जाएगा। और एल लाइन का स्लोप पता चल गया तो एक पॉइंट तो गिवन ही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल के हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे करते हैं, देखिए सवाल को, तो के लाइन का स्लोप निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो के लाइन का स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो व्हाट इज y2 is 5, y1 is 6, and x2 is 2 and it is -3, that means प्लस का 4, तो -1/5 यानी कि -1/5, ठीक है। 2 बार क्यों लिख दिया मैंने भी, ठीक है। तो ये है बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज द स्लोप ऑफ के लाइन। तो के लाइन का स्लोप पता चल गया, तो एस के इज परपेंडिकुलर ऑन एल लाइन, तो देयरफॉर अगर मैं इसको m1 कह रहा हूँ तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। एल लाइन के स्लोप को मैं m2 कह रहा हूँ, तो m1 इंटू m2 -1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपस में लाइनें परपेंडिकुलर, ठीक है। जब भी कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो उन लाइनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। प्रूफ किया था 10.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक हो गया। तो m1 आपको गिवन है -1/5, m2 आप निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, -1 इंटू 5/-1, ये क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल्स टू 5, m2 इज इक्वल्स टू 5, तो m2 इज इक्वल्स टू 5 आ गया, यस। इरेजर का है हमारा, ठीक है। तो m2 इज 5 आ गया ना। तो देखो अब मैं यहाँ पर से सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, देखो पॉइंट गिवन हो गया, पॉइंट गिवन है, हो गया क्या, और स्लोप हमने निकाल दिया है, एज वी नो दैट। तो y - y1 इज इक्वल्स टू mx - x1। With the help of point slope form, we can find the equation of that L line, ठीक है। y - y1 क्या है, 5, m क्या है 5, x1 क्या है, -3, माइनस पहले ही इक्वेशन में तो प्लस का 3, तो y - 5 इज इक्वल टू 5x + 15, ठीक है। सबको चले जाओ, तो कितना जाएगा, 5x - y प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 0, एंड वी आर अ हीरो, ठीक है। तो ये है इक्वेशन। तो फ्रेंड्स आज कर लिए हैं हमने पार्ट 1 सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 10.2 एक्सरसाइज, ठीक है। 10.2 एक्सरसाइज के हाफ क्वेश्चन हमने कर लिए, हाफ क्वेश्चन आने वाली वीडियो में हम कर लेंगे। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड सारे ही दोस्तों को हैप्पी दिवाली, ठीक है फ्रेंड्स। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट।